तो चकबंदी का एक हम लोग का विभाग है अमानत के लिए, अमीन के लिए बहुत बड़ा विभाग है, अच्छा विभाग है। इसमें आप लोग चकबंदी का परिभाषा आप लोग लिख रहे थे। चकबंदी क्वेश्चन है कि चकबंदी किसे कहते हैं। चकबंदी किसे कहते हैं। तो ये चकबंदी आप लोग पढ़ना है। चक मतलब एक बहुत बड़ा टुकड़ा और बंदी मतलब उसका घेरने वाला, जिसे कहते हैं चकबंदी, जिसका परिभाषा लिखे हैं। चकबंदी दो शब्द से मिलकर बना है, पहला चक और दूसरा बंदी। चक का अर्थ होता है खेत का एक बड़ा टुकड़ा यानी बड़ा सा प्लॉट, और बंदी का अर्थ होता है बंद करना, बांधना, घेरना, यानी खेत के एक बड़े हिस्से को चारों तरफ से मेड़ से घेरने को चकबंदी कहते हैं। बहुत हो गया परिभाषा, इतना सा परिभाषा बहुत हो गया। अब ये चकबंदी में जब काम करना है तो इनका काम है कि अनेक छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह करना। अभी बहुत सारा छोटा छोटा प्लॉट है और चकबंदी करना अनिवार्य है। आज दूसरा राज्य जो है चकबंदी करके, झारखंड में चकबंदी नहीं है, आपका बिहार में चकबंदी पूछा जाए किस राज्य माने बिहार का चकबंदी कब शुरू हुआ, किस राज्य में चकबंदी हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, आपको आंसर देना है। चकबंदी से क्या किसान को लाभ है या हानि है। तो किसान को क्या है, चकबंदी होने से लाभ है, तो लाभ का 4-5 को आंसर देना होगा। हानि है तो हानि का भी तो 5 आंसर देना होगा कि लाभ में क्या है। लाभ है, पहला लाभ क्या है चकबंदी होने से, है ना। चकबंदी से लाभ क्या है, चकबंदी से क्या है कि अनेक छोटे छोटे टुकड़े की जगह पर एक बड़ा चक का बन जाना, है ना। जिसमें दूसरा में फसल में वृद्धि हो जाएगा, फसल वृद्धि हो जाता है, सिंचाई में सुविधा हो जाता है, सिंचाई सुविधा होगा। इसके बाद समय की बचत, अब लाभ में दे सकते हैं, लिख सकते हैं, समय की बचत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, समय की बचत होगा, जोत कोड़ में सुविधा हो जाएगा और फसल में वृद्धि। ये सब लाभ का पॉइंट है। और हानि का पॉइंट क्या रहेगा भाई, 1-2 का हानि, 5 पॉइंट इधर लिखो लाभ, 1-2 पॉइंट हानि भी दो। क्वेश्चन होगी कह देगा कि चकबंदी से किसान को लाभ और हानि बताओ, तो लाभ और हानि दोनों आपको लिखना है। तो हानि में क्या है कि 1 नंबर की जगह पर 2 नंबर मिल जाए, ये वो हानि होता है। या जलोढ़ मिट्टी की जगह पर बलुआही मिट्टी मिल जाना होगा, तो उसमें क्या होगा, जब बलुआही मिट्टी मिल जाएगा तो फसल जरा कम होगा। तो इसमें किसान को सचेत रहना है और इस तरह से लाभ की संख्या ज़्यादा हो जाएगा और हानि कम हो जाएगा। और अभी अपने भी दिमाग आप लगा सकते हैं कि लाभ चकबंदी होने से लाभ है अभी के समय पर, क्योंकि सब क्या बंटवारा करते करते खेत टुकड़ा टुकड़ा में परिणत हो गया है ना। और जब रैयत अपने से नहीं कर पाते हैं मैनेज, तो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना है और उसमें चकबंदी हो जाए, चकबंदी कार्यालय खुल जाए, हम उसके पक्षधार हैं और उसमें सबको रोजगार मिल जाएगा। उसमें बहुत सारा पोस्ट की बहाली होती है ना। चकबंदी में सबसे पहले तो अमीन की नियुक्ति काफ़ी होती है। आप हमारे पड़ोसी राज्य देखिए बिहार, सब ब्लॉक में जो है चकबंदी कार्यालय, जहाँ अमीन नियुक्त हैं, है ना। अमीन चेयरमैन नियुक्त हैं, वहाँ चेयरमैन, उसको सरकारी नौकरी लगा है चेयरमैन, तो अमीन, चेयरमैन, प्रारूपकार, ड्राफ्ट्समैन, मोहरिर, है ना, मोहरिर भी होता है, मोहरिर की ड्यूटी होती है। हाँ, फिर आता है क्या कि अमीन का देख रेख के लिए उनका मालिक होता है कौन, कानून गो, है ना। इसके बाद उसमें वाली होती है आदेशपाल, पेशकार, चपरासी, इसके बाद सहायक चकबंदी पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी और चकबंदी निर्देशक। ये सारे लोग जो होते हैं अमानत से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्रधारी होते हैं, जिनका प्रमाण रहता है उसी में उसमें नियुक्ति होती है। तो आप प्रमाण प्राप्त कर रहे हैं किस लिए, आपका रोजी रोजगार के लिए,
तो रोजी रोजगार के लिए यदि उन्नति हो जाता है, चकबंदी कार्यालय खुल जाता है, तो आपको रोजगार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस पोस्ट में मिलेगा। तो जब पदाधिकारी जब ऑफिस नहीं खुलेगा तो वहाँ आदमी काम कैसे करेगा? रोजगार, गाड़ी रहेगा तब ना ड्राइवर की बात नहीं, गाड़ी रहेगा तब ना ड्राइवर चाहिए चलाने के लिए। अब गाड़ियाँ नहीं है तो ड्राइवर कहाँ से? तो इसलिए इसका सब सहमति से हम लोग समर्थन करेंगे कि चकबंदी हो, सर्वे हो। देखिए सर्वे कितना दिन पहले हुआ है, सर्वे होना जरूरी है। सर्वे नहीं होगा तो क्या नक्शा बनेगा? खतियान बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो भी जरूरी है, तो वह उसका भी नियम है। इसलिए चकबंदी भी होना जरूरी है। और चकबंदी होने में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चकबंदी कार्यकर्ता का नाम बतावें, तो जितना नाम बोले हैं वो सब नाम आपको बोलना होगा। चकबंदी कार्यकर्ता है ना, उसका मुख्य अदा करता है अमीन, अमीन सब करता है ना। और इस तरह से नक्शा बनाने वाला रहता है, लिखने वाला रहता है, चेन चलाने वाला रहता है, उसका निर्देशक रहता है। और ये सब करते हैं जो आप लोग को करना है। क्या उसमें कि वहाँ पहले चकबंदी में ये गांव, जहाँ गांव वाला घर रहता है ना, वहाँ का चकबंदी नहीं होता, उसका बाहर की जमीन की चकबंदी होता है। गांव घर में जहाँ घर बनेगा तो उसमें एक गोल सा वृत्ताकार फिरनी पथ बनाया जाता है। फिरनी पथ बना के और जो उसके बाद जो बचता है वह जमीन चकबंदी होती है। तो फिरनी पथ में क्या है कि वृत्ताकार बनता है, जो हम लिखे हैं कि 1 डिसमिल से 10 डिसमिल तक का वृत्ताकार खेत बनावे। दूसरा में दिए हैं आयताकार खेत बनावे। तीसरा में दिए हैं वर्गाकार खेत बनावे। चौथा में दिए हैं त्रिभुजाकार खेत बनावे। फिर पांचवा में दिए हैं अंडाकार खेत बनावे। ठीक है, हम 5 प्रकार का दे देंगे। इतना बना के आप लोगों को सीखना है। ये वो यदि पूछता है तो 5 को उदाहरण दे देते हैं। और सबका सूत्र दिया गया है कि कैसे वृत्ताकार का क्या सूत्र रहता है, आयताकार का, आयताकार तो तुरंत बनेगा। ये वो मानेंगे 1 डिसमिल का, जैसे क्या मानेंगे कि चलो भाई 25 कड़ी हम चौड़ा ले लें तो 40 कड़ी लंबा होगा, एक आयताकार बन गया। 25 गुनी 40 बराबर 1 डिसमिल होगा कि नहीं? 25 गुनी 40 1000 आना चाहिए। यस सर। कड़ी में फीट में भी आपको एगो मान लीजिएगा तो दूसरा आ जाएगा। वर्गाकार हो जाएगा तो रूट निकाल देंगे तो निकल जाएगा। तो इस तरह निकाल के आप लोग को सीखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बात है, सीखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं।